हमारे भी माइंड में ना जैसे एक सीडी है और बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट हो गए और वो पैटर्न्स पे हमको स्क्रैचेस करने होंगे जो पैटर्न्स हमें नहीं चाहिए। तो वो सॉन्ग कंटिन्यूसली बज रहा है तो उसकी वजह से हम लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, राइट। अब एक सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो फॉर एग्जांपल, और एक पर्टिकुलर इशू है, एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अब आप अपने फ्रेंड के घर गए और इस तरह से सोफे पे बैठे, आपका फ्रेंड भी आपके साथ बैठा हुआ या बैठी हुई, और आप बहुत डिप्रेस हो, यू वांट टू शेयर एवरीथिंग, और बस आप थोड़ी बहुत बातें बोल रहे कि एक्चुअली कल ना मेरे साथ ऐसी सी सिचुएशन हो गई और बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेस फील हुआ। बस आपकी आंखें भरने वाली, आंसू बाहर आने वाले कि डोरबेल बज गई। अब वो फ्रेंड जो था वो आपका उठ कर गया, उसने डोर ओपन किया, थोड़ी बहुत बातें की उससे, जो बंदा आया हुआ था डोरबेल पे, फिर वापस आके वो आपके साथ बैठ गया। देन यू स्टार्टेड अगेन, हाँ क्या बोल रहे थे आप? फिर आपने स्टार्ट किया कि हाँ एक्चुअली कल ना मेरे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और बहुत कुछ हुआ, मतलब मैं एकदम डिप्रेस हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ। अब आपकी आंखें फिर भरने वाली थी कि आपका फ़ोन रिंग हो गया। अब फ़ोन भी किसका है? आपके बॉस का, या एक ऐसे पर्सन का जो आप कट नहीं कर सकते और अवॉइड नहीं कर सकते, आपको रिसीव करना ही पड़ेगा। अब आपने रिसीव किया, आप गए बालकनी में बात करके आए, ठीक है, थर्ड टाइम अब आपने फिर स्टार्ट किया, हाँ वेयर वॉज आई, कहाँ था मैं, फिर स्टार्ट किया कि एक्चुअली मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया। अब आपके फ्रेंड का फ़ोन बज गया, अब वो गया बालकनी में बात करने के लिए, अब आप बैठे हो कि वो आएगा, वो 10 मिनट बाद आए, अब वो पूछ रहे हैं हाँ क्या हुआ। अब आप मूड ही नहीं है आपका बताने का, अब आप बताना ही नहीं चाहते क्योंकि लिंक ब्रेक हो गई। तो वही पैटर्न को हमें तोड़ना है, वही पैटर्न को तोड़ना है, राइट। तो वो पैटर्न अगर आप तोड़ दोगे, ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है वो ब्रेक हो जाएगी और इसके लूप से आप बाहर आ जाओ। अब वो पैटर्न को कैसे तोड़ना है? एक सिंपल सी एक्टिविटी है, एक सिंपल सी चीज़ है जिससे आप को कभी ऐसा फील हो ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, मतलब जो चीज़ है ही नहीं। ओवर थिंकिंग का मतलब देखो, ओवर थिंकिंग इसको बोलते हैं कि जो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं, आप उसके बारे में सोच रहे हो, राइट। 25 साल की उम्र तक हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। 50 साल के बाद पता चलता है कि लोग तो कुछ कह ही नहीं रहते, मैं ही सोच रहा था, राइट। लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, मैं ही सोच के उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा था। नोबडी वॉज थिंकिंग अबाउट मी, राइट। लेकिन वो जब पता चलता है उसके बाद बहुत देर हो गई होती है। तो इस तरह से अपना हाथ लेना है, ऐसे करें सारे लोग, और ये जो 4 फिंगर्स है इसको यहाँ पे प्रेस करना है ज़ोर से, ऐसे ही नहीं, हाँ ऐसे नहीं, देखो ऐसे ऐसे, लाइक दिस, ज़ोर से प्रेस करो। अब सोचो कोई थॉट, सोचो कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचो, पास इवेंट्स, पास इंसिडेंट्स, सोचो 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 सोचो, कुछ थॉट आ रहा है, तेज प्रेस करो, ताकत से पूरे सोचो, कुछ थॉट आ रहे, ऐसे करना है, ऐसे कुछ थॉट आ रहा है कोई थॉट। दिस इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज टू गेट रीड ऑफ ओवर थिंकिंग। तो अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है ज़्यादा, यू कैन डू लाइक दिस, यू कैन डू लाइक दिस। ये क्या है, वो जो मैंने एग्जाम्पल दी ना पैटर्न ब्रेक करने की, वो है। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, गर्ल्स को तो बहुत मज़ा आएगा अगर अक्सर करके गर्ल्स लोग कर, ये कोई डांस फॉर्म नहीं है, ये ऐसे करने से ना आपका पैटर्न ब्रेक होगा। फिर ऐसे कर सकते हो, मैं ज़्यादा जोर नहीं करूँगा, मेरा बाल ख़राब हो जाएगा। आप लोग तेज़ से करना, झटके से, मतलब इतने झटके से नहीं कि गर्दन में ओवर थिंकिंग चले जाए, यहाँ पर नेक पेन हो जाए। करो कि व्हाट यू वांट, चाहिए क्या, चाहिए क्या। अभी एक फ्रूट सेलर है, वो मैंगो सेल कर रहा है, तो आप उसके पास जाके ऐसा बोलते हो क्या, मुझे ये बनाना नहीं चाहिए, अब बताओ मुझे क्या चाहिए। अब वो सोच रहे बनाना नहीं चाहिए, पाइनएप्पल, तो वो पाइनएप्पल तो है ही नहीं इसके पास। अब उससे गैस करवा रहे हो, नहीं आप गैस करो, वो भी गैस कर रहा है बंदा, वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड। कभी किए क्या ऐसा जाकर कि मुझे बनाना नहीं चाहिए, अब बताओ मुझे क्या चाहिए। तो उसको बोलोगे ना आप, मुझे मैंगोज चाहिए, भाई 1 किलो मैंगो कितने का दिए, टेल मी द कॉस्ट ऑफ मैंगो, राइट। ये बोलोगे ना, कि ये बोलोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। होटल में आप जाते हो खाना खाने के लिए, तो आप बोलोगे मुझे नॉन वेज नहीं चाहिए, मुझे वेज चाहिए।
आई वॉन्ट बटर पनीर, राइट, आई वॉन्ट भाजी पूरी। 4 लाइन्स आई हैव रिटन कि पॉजिटिव लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव होते, उनका महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। कि किसी ने नहीं, मैंने खुद कहा कि किसी की आस होते हैं, किसी की आस होते हैं, किसी के पास होते हैं, किसी की आस होते हैं, किसी के पास होते हैं, ये मज़बूत रवैये वाले लोग बड़े ही ख़ास होते हैं, ये मज़बूत रवैये वाले लोग बड़े ही ख़ास होते हैं। और तुम कभी हरगिज़, और इन्हें खोने की गलती तुम कभी हरगिज़ नहीं करना, इन्हें खोने की गलती तुम कभी हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि ये जिनके साथ होते हैं वो अक्सर कामयाब होते हैं। एंड इट इज़ फैक्ट, इट इज़ फैक्ट, इट इज़। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी हैं सर से, और मुझे सर के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं हमेशा सर को जब से मैंने ये क्लास ज्वाइन किया है, मैं सर के वीडियोस हमेशा देखती हूँ और मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिलती है उन वीडियो से। यही है कि सर मेरे आइडियल बन चुके हैं और आज का ये सेशन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो थैंक यू सर ये सेशन रखने के लिए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नहीं बोल नहीं सकते, उनको सुनने की आदत बना लेनी चाहिए। yes. मैं सर को 2016 में देखी थी, फर्स्ट टाइम उनका लेक्चर सुनी थी। जब से मैं चाह रही थी कि सर को ज्वाइन करूं, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट नाउ आई एम ग्लैड टू बी कनेक्टेड विद हिम। I see every videos of him, every sessions. I attain every sessions of him, alhamdulillah, and I'm very blessed to attain his sessions. और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि मैं हमेशा इनसे कनेक्टेड रहूँ, हमेशा इनके सेशंस अटेन करूँ इंशाल्लाह। और सर के सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं जब भी सर को सुनती हूँ। अगर कभी होता है ऐसा कि मैं नहीं आ पाती हूँ तो मैं सर का एक वीडियो निकाल कर सुन लेती हूँ। ऑलमोस्ट मैं वीक में तो 1-2 वीडियो सुनती ही हूँ सर के। और बहुत ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सर से कनेक्टेड हूँ और सेशन भी बहुत अच्छा था आज का। थैंक यू सो मच सर। शाहीन, मैं आपको बुलाने ही वाला था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है सर के, ये तीसरे प्रोग्राम है जो मैं आई हूँ सर के। जब भी कोई से भी प्रोग्राम में आती हूँ मैं सर के, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे आज किस तरह हम मनफी चीज़ों को निकाल के मस्बत चीज़ें हम अपने अंदर ला सकते हैं, किस तरह हम हर मसलों के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं, वो मैंने आज सीखे सर से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो उतना बोल नहीं पा रही लफ्ज़ों में, लेकिन सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लोगों के लिए अरेंज करते हैं। बहुत हौसला मिलता है आपकी बातों से, आपके बातों के उतार चढ़ाव, आपके हाथों के एक्शन वगैरह, और आप बीच बीच में जो हंसा देते हो उससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हौसला मिलता है। ऐसा लगता है कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम पहले बहुत डिप्रेस रहते हैं, लेकिन जब सर की कुछ बातें सुनने को मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत हौसला मिलता है कि हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम बहुत कुछ करेंगे और आपकी बातों के ऊपर अमल भी करेंगे और लोगों को आपकी बातें भी बताएंगे, और उन लोगों को आपकी जो बातें मुतासिर करती हैं उन चीज़ों पे अल्लाह ताला बस अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसके अंदर भी बहुत मतलब पावर चाहिए होती है बात करने की, 4 लोगों के सामने बोलना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये चीज़ सर सिखाते हैं, यहाँ पे मोटिवेट करते हैं लोगों को, और सेशन काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो मैं ओवर थिंकिंग कभी करता नहीं हूँ, सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ें सीखने को मिली है इंशाल्लाह इससे लोगों को और आगे कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे। मतलब एक्साइटमेंट थी कि ये सेशन कब होगा और मैं कैसे इसमें जाऊंगी। और पहले तो मैं यूट्यूब ऑन ही नहीं करती हूँ जल्दी, मुझे यूट्यूब पे जाना पसंद नहीं है। बट जब से मैं ये क्लासेस अटेंड की हूँ और यूट्यूब पे सर को सब्सक्राइब की हूँ, जब से जैसे यूट्यूब ऑन करती हूँ फर्स्ट वीडियो सर की आ जाती है, और मैं हर वीडियो सर की देखी हूँ। एटलीस्ट मतलब 6 मंथ्स पहले की भी वीडियो देखती हूँ सर की, और मुझे हर वीडियो सर का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं घर में भी सबको दिखाते रहती हूँ, देखो सर की वीडियो देखो। एंड आज का सेशन भी बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू।